तो चलिए हमारे साथ दोनों हमारे खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और बारी बारी से इनकी कॉल लेते हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आएंगे, बताइए। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। वेल, यहाँ पर रिकमेंडेशंस अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहला कॉल जो है वो यहाँ रहेगा ब्रिगेड पे बाइंग का। बिकॉज स्टॉक जो है वो अपने 150 डीएमएस के सपोर्ट्स जोन्स जो थे नियर अराउंड 1230 1220 के आसपास में उन लेवल से रिवर्स होता हुआ नजर आया। और मुझे लग रहा है ये फर्दर जो रिवर्सल्स हमने देखा है प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशंस में भी एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला और एक फॉलो बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। सो कमिंग डेज में यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी करेंट मार्केट प्राइस से। कमिंग डेज के लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो 1370 के रहेंगे। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा वो है 1243 का, जिसको लगाना रहेगा। और मेरा दूसरा कॉल यहाँ पर है वो है पीएफसी पर। एंड यहाँ पर भी अगर देखें तो एक अच्छा ट्रैक्शन लोअर साइड से स्टॉक पे देखने को मिला है। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक में फॉर्म होते हुए नजर आए और वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद में मोमेंटम्स यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है कमिंग डेज में और फर्दर ये जो मोमेंटम है, जो रैली आई है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। एंड आरएसआई पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है जो कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी पीएफसी में एट करेंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 455 का रहेगा। अप साइड में मुझे लग रहा है एक बार 500 तक के लेवल्स पीएफसी में कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय पीएफसी पर और तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़। चलिए राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपकी पसंद क्या है? देखिए, मेरी जो पहला रिकमेंडेशन है वो है बाटा इंडिया पे। बाटा इंडिया के डेली चार्ट पे एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है एंड जो आउट ऑफ द मनी कॉल है तो उनमें कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव बाटा इंडिया में दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक काफी अच्छा मोमेंटम मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। बाटा इंडिया को 1417 1417 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो होंगे 1510 के। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है इरडा पे। इरडा हमने लास्ट वीक भी हमने बात किया था एंड आज इसमें वापस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे 219 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। इसमें भी एक पैटर्न ब्रेकआउट है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। 219 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और जो टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 248 के। बिल्कुल, तो यहाँ पे बाटा इंडिया और एरिडा पर कॉल आती हुई राजेश जी की तरफ से। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो एवेन्यू सुपरमार्केट आज काफ़ी सुर्खियों में रहा है। यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो गेन है वो पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा गेन भी है। सचिन जी, आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा देखिए स्टॉक और बताइए, स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। इतने भागने के बाद क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है या थोड़ा करेक्शन आने के बाद कुछ देख सकते हैं? गुड आफ्टरनून अंश, माफ कीजिएगा मैंने स्टॉक का नेम नहीं सुन पाया। कैन यू रिपीट द नेम? एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट। ओके। यस, एक अच्छा आज के ट्रेडिंग सेशंस में गैप अप यहाँ पर देखने को मिला है। एंड प्रीवियसली अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक था। स्टॉक्स जो है वो अपने अपने सपोर्ट्स के आसपास में लाइक मोमेंटम्स कंटिन्यू करता हुआ कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशंस में जो जो रैली आई है मुझे लगता है थोड़ा सा सस्टेन होना इन लेवल्स पर जरूरी है डी मार्ट को यहाँ पर। और ये जो लेवल्स हैं करीब 4000 के आसपास की है। इन केस अगर इस लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होता है तो कमिंग डेज में ये मोमेंटम है वो करीब 4350 एंड 4400 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बट इफ इन एनी केस अगर क्लोजिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में 4000 के बिलो ही कहीं देखने को मिलती है तो फिर पॉसिबली हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम्स जो है वो कमिंग डेज में और कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। आफ्टर दैट एक फर्दर ब्रेकआउट्स हमें कंटिन्यू अपसाइड में देखने को मिले। सो क्लोजिंग पे थोड़ा सा फोकस रखना जरूरी है। अपसाइड पोटेंशियल जरूर नजर आ रहा है 4350 एंड 4400 तक के लिए। बट 4000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है कमिंग डेज के लिए पर्टिकुलर स्टॉक। ये अहम लेवल्स एवेन्यू सुपरमार्ट पे है। लेकिन सचिन जी, आपने पीएफसी दिया था आज रिकमेंडेशन में अभी और 500 का टारगेट दिया था। एमके की भी रिपोर्ट आई है इसके ऊपर और उन्होंने 600 का टारगेट दिया है। एमके ने इसके साथ साथ एक और स्टॉक का जिक्र किया है, आरईसी। यहाँ पे 650 का टारगेट दिया गया है। तो आप बताइए चार्ट बेसिस पे स्टॉक में कैसा मूवमेंट नजर आ सकता है? पिछले 4 सेशन से तो इसमें अच्छी खरीदारी हो रही है, लगभग 10% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। यहां से चार्ट वाइज और कितना अपमूव आ सकता है अगर यहां से पॉजिटिविटी दिखती है तो?
ये बिल्कुल अपमूव मुझे लग रहा है कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज आप वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम लाइक बाइंग इनिशिएट होती है नजर आई है पिछले 4 दिनों से। लास्ट 4 डेज का वॉल्यूम देखें तो राइजिंग वॉल्यूम है। साथ ही साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने अपने एक इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस एक हर्डल फेस कर रहा था 50 एंड 100 डीएमएस के आसपास में, उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबली मुझे लग रहा है कि मोमेंटम्स जो है वो अपसाइड में करीब 570 एंड 600 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। 570 इसका एक इमीडिएट स्विंग हाई है जो कि एक एज एन रेजिस्टेंस इंडिकेट कर सकता है, और लाइक अराउंड दैट लेवल्स एक बार हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा जो है वो साइडवेज होता हुआ या कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नजर आए। बट अभी करंट मार्केट प्राइस मुझे लग रहा है 570 कुड बी द इमीडिएट टारगेट, और अराउंड दैट लेवल अगर सस्टेन होता है स्टॉक तो फिर मोमेंटम करीब 600 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पे। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा आईटीआई लिमिटेड को देखिए क्या हुआ है। आज लगभग 19% की तेजी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आईटीआई लिमिटेड में, और मैं अगर पिछले 5 दिनों की इसकी रफ्तार देखूं तो 38% का आईटीसी नहीं, आईटीआई लिमिटेड, जी हाँ, ये आईटीसी की नहीं, हम आईटीआई लिमिटेड की बात कर रहे हैं। राजेश जी, आईटीआई लिमिटेड पर जरा गौर कीजिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो 38% का उछाल हम देख चुके हैं, और आज तो लगभग 19% ऊपर भागता हुआ साफ तौर पर आईटीआई नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हमने अभी ओएनजीसी की तो बात की थी, आईजीएल पे भी राय दीजिए, 6.25% से ज्यादा की तेजी। पहले तो आईटीआई का अगर वीकली चार्ट देखे तो काफी एक क्लासिकल सॉसर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अपमूव में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, वेरेस करेक्शन में लो वॉल्यूम्स है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है आईटीआई का। एंड अगर एक लंबी अवधि का अगर व्यू रखे तो यहाँ से ये जो स्टॉक है 600 लेवल्स तक भी जा सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई डिप आता है 430 425 के आसपास, तो वहां पे एंटर कीजिए। एंड यहाँ से पोजिशनल टारगेट 600 का दिमाग में रख के चलिए। दूसरा जो काउंटर आपने पूछा था वो है आईजीएल। आईजीएल में भी काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एंड जो एक उसका पुराना बेरिश गैप था, तो उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे क्लोज किया है। एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 470 के आसपास, जहाँ पे 200 डीएमए है। एंड डिप में अगर आप देखें तो 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट रहेगा 432। तो आईजीएल में भी पॉजिटिव बायस रख सकता है। कोई डिप आता है तो बाय कीजिए 472 475 के टारगेट्स के लिए। चलिए, इस मार्केट में मौके जो हैं वो साफ तौर पर जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें नजर आता हुआ, रणनीति बस अलग अलग आपको सामने राजेश जी ने रखी। कुछ समय पहले ही रविंदर ने एक लिंक दी थी जिसपे ओएनजीसी पे बात की थी कि क्या पॉजिटिव ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक चल रहा है। चार्ट देख के बताइए। हम देख रहे हैं पिछले 2 सेशन में स्टॉक ने करीबन 8-9% का अपमूव दिया है। तो टेक्निकली बताइए कि स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। देखिए, इस वीक के गेन्स के साथ लास्ट 8 वीक का जो कंसोलिडेशन था वो एक ही कैंडल में ब्रेक हो रहा है। तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट के 50 ईएमए पे। तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पॉसिबली ये जो स्टॉक है यहाँ से फर्दर 285 टू 290 लेवल जा सकता है ग्रेजुअली। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे। यहाँ पे बॉटम आउट हो गया तो कोई भी डिप आता है यहाँ से 255 252 के रेंज में, तो बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और इन सब के बीच में चलिए ज़रा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। ज़रा हम